वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के बेहतरीन कंसेप्ट। अगर दोस्त यह टेस्ट पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से आपको पेपर में काफी हेल्पफुल मिलेगा। देखिए यहाँ पर चलते इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर आप कैसे दे पाएंगे कम समय में। दोस्तों पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर लाभ का फार्मूला, लाभ परसेंटेज का भी फार्मूला, लाभ का फार्मूला। तो दोस्तों लाभ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लाभ, प्रॉफिट इक्वल टू दोस्तों पहले याद रखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे विक्रय मूल्य यहाँ पर माइनस या सेलिंग प्राइस माइनस क्या लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर कास्ट प्राइस। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लाभ परसेंटेज की बात करेगा तो लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पे इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। यह फार्मूला आपको पहला ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर लाभ परसेंटेज की जब बात करेगा तो आपको क्या रखना पड़ेगा, लाभ परसेंटेज बराबर, ठीक है। यहाँ पर तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, जो लाभ आपको मिलेगा लाभ लिखना होगा इनटू यहाँ पे लिखेंगे 100 और हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे। क्रय मूल्य मतलब क्या है, यहाँ सीपी कास्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या दिया गया, देखिए लाभ कह रहा है 5 दिया है, देखिए 5% के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ इनटू 100 फार्मूले में था। और दोस्तों आपको अभी क्या चाहिए, सीपी कास्ट प्राइस चाहिए। और दोस्तों देखिए लाभ का आपका मान दिया, देखिए यहाँ पर ये लाभ है, लाभ आपको 5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर और देखिए इसका भी मान दिया, देखिए यहाँ पर एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया है, यहाँ 25 दिया है, तो यहाँ पर 25। और दोस्तों यहाँ पर सीपी को बराबर को उस साइड ले जाएंगे, तो ये देखिए माइनस इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लस इस साइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सीपी का मान कितना आएगा 20। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे 20, सवाल का आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 चौक 20 होगा, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 25% का दोस्तों क्या होगा, यह क्या होगा दोस्तों, उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या दोस्तों ये सब अगर फार्मूला आपको डायरेक्ट याद हो तो ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 25 में जब वह क्या है 25 में बेच रहा है, और दोस्तों 5 को जब लाभ हो रहा है, देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पर 25 में जब वह बेचता है और का 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो इसका मतलब कम में खरीदा होगा, कम में खरीदा। तो 25 में से 5 घटाइए तो इसका मतलब यहाँ पर उसका क्रय मूल्य से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 20। और लाभ क्या है 5 होता है, इंटू 100 कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये समझाने के लिए, फार्मूला याद करने के लिए आपको दोस्त ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर उसी प्रकार सवाल है, यहाँ पर देखिए वो लाभ था, पेपर में हानि का भी सवाल देखने को मिल सकता है। इसका मतलब हानि कब होगी यार, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए अब हानि परसेंटेज बराबर फार्मूला जैसे यहाँ पर लिखे थे, हानि परसेंट निकालना है तो पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, हानि, हानि क्या लिखेंगे, हानि इनटू क्या लिखेंगे 100, यहाँ पर लॉस अपान क्या लिखेंगे सीपी मतलब क्रय मूल्य से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हानि कितनी हुई, देखिए यहाँ पर 6, ये बराबर करा कितना हानि हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए हानि हुई, यहाँ पर तो हानि क्या 6 आ गया इंटू 100 और यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, इसका मतलब 144 जब वह बेच रहा है, जब 6 का क्या हुआ का हानि हो रही है, इसका मतलब वह उसको ज्यादा में खरीदा होगा। 6 का हानि कब आएगी, तो 144 और प्लस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 144 में क्या कर 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तब 150 आएगा। इसका मतलब 150 में वह खरीदा होगा और 144 से बेचा, तभी दोस्तों उसको 6 मुर्गियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 150 हो जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या, जब वह कह रहा है हानि, जब कह रहा है हानि तो दोस्तों 144 में जो आपको हानि हो रही है जोड़ देंगे तो क्या क्रय मूल्य होगा। अगर लाभ होगा है तो दोस्तों क्या करते थे, अभी लाभ हो रहा था, अभी हम घटा रहे थे, जब हानि रहे थे क्या करते थे हम लोग जोड़ रहे थे। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर कटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 25 से कटाइए, देखिए 25 आपको मिल जाएगा चौका 100, 25 छक्का 150, देखिए 6 कट गया, यहाँ पर क्या 4% का दोस्तों क्या होगा उसको हानि होगी, हानि कितना होगा ये 4%, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। तो दोस्तों फार्मूला याद रखिए, यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आए प्रॉफिट लॉस में फार्मूला परसेंटेज भी फार्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। दोस्तों देखिए आपको एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, ये पूछ रहा है सीपी कितना होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है।
आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है, कोई वस्तु देखिए 340 रुपए में क्या खरीदता है, और दोस्तों जो लाभ वही है, देखिए लाभ वही का लाभ, लाभ परसेंटेज या कर सकते हैं लाभ उसी का वस्तु को बेचने पर या हानि के बराबर है। दोस्तों जब यह लाभ उतना ही हो और हानि उतना परसेंट हो तो एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे देखेंगे, दे देंगे। देखिए 340 क्या है, यहाँ पर 340 लिखिएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, क्या है 248 लिखिएगा, प्लस 248 यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आएगा। लेकिन कब, जब बेचने पर लाभ भी उतना हो और दोस्तों यहाँ पर उसी वस्तु को क्या 248 बेचने पर हानि के बराबर हो, तो दोस्तों इस तरह कंडीशन में डायरेक्टली लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हम सॉल्व करें, क्या आएगा यहाँ पर, इसको हम जोड़ सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा, ये भी 8 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 8 और यहाँ पर बाई 2 होगा, ये इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ 294 होगा, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य है अर्थात जो सीपी है आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर 294, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी। याद रखेंगे कब, जब 340 से बेच रहा है लाभ वही हो रहा है, फिर उसी वस्तु को 248 से बेच रहा है हानि के बराबर, आपको इस तरह कंडीशन रहे तो दोस्त डायरेक्टली आप क्या करेंगे, दोनों जो बेचने वाले यहाँ वैल्यू हो उन दोनों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर वैल्यू बेचने की, उन दोनों को जोड़ना, 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए ध्यान समझिएगा, इस सवाल का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखिए कहा एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, ये बात किसी कर रहा है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। विक्रय मूल्य पर वो 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस, या विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है, ठीक है। यहाँ पर और उसको यहाँ विक्रय मूल्य मान लिया 100 और लाभ कमाता है तो लाभ आपको दिया गया है, ठीक है। लाभ आपको कितना दिया गया, लाभ करा 20% या 20 का लाभ कमाता है, ठीक है। करा उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। अब जानते हैं लाभ बराबर फार्मूला आपको अपने डिस्कस कराया, लाभ कब होगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर जब उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य 100 है और दोस्तों इसका मतलब क्या, लाभ क्या है 20 है, तो उसका क्रय मूल्य कम होगा तभी तो लाभ होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर लाभ बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर 100 में से क्या घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए, यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, या क्रय मूल्य बराबर आपको लिखाया गया विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, लाभ करेंगे, या जानते हैं यहाँ डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पर 100 में से 20 घटाएंगे, इसका मतलब क्या है 80 में क्या है उसका क्रय मूल्य रहा होगा, और दोस्तों यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तभी तो उसको 20% का लाभ हो रहा होगा, तो इसका क्रय मूल्य कम रहा होगा। अब क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज, यहाँ पर तो लाभ क्या लिखेंगे, लाभ परसेंटेज बराबर फार्मूला जानते हैं, जो लाभ हुआ 20, ठीक है। क्रय मूल्य पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य पे नहीं, विक्रय मूल्य तो आपको दिया ही गया है, तो लाभ परसेंटेज बराबर जानते हैं लाभ गुणे 100, हमेशा किसे डिवाइड करते हैं, उसके क्रय मूल्य पे, क्योंकि क्रय मूल्य की बात पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 80 है, यहाँ 20 चौक 80 होगा, इससे जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 25% का लाभ होगा। तो आप लोग डायरेक्टली यह ध्यान में देके 20% ही लगा देंगे, आंसर मैच करता रहेगा। मान लीजिए इसमें नहीं है तो लोग क्या करेंगे 20% ही लगाएंगे, लेकिन गलत है, ठीक है, क्योंकि उसको लाभ आपको 20% हो रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य क्या 80, यहाँ पर 80 करेंगे तभी तो इसका हमने एसपी मान लिया कितना है, यहाँ पर 100 है, तभी तो लाभ आप दिखाएंगे 20, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर अगले सवाल को चलते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यह भी काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पर करा एक वस्तु को 240 से बेचने पर यहाँ पर 10% की हानि होती है, ठीक है। यहाँ पर 10% की हानि होती है, तो आप जानते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या जानते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सीपी इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 और अपान क्या लिखेंगे 100, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर हानि हो रही है इसलिए माइनस करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, ये आपको कास्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अगर कास्ट प्राइस पर हम रखेंगे एसपी इंटू 100 अपान क्या होगा, यहाँ पर जो भी लाभ होगा यहाँ पर प्लस, लाभ होगा प्लस लगाते और हानि हो रहा है दोस्त, यहाँ पर पहले आपको निकालिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो एसपी आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर 240, यहाँ इंटू यहाँ पर क्या है 100 फार्मूले में है, और दोस्तों कह रहा हानि हो रही है, दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर जानते हैं इसको 90 आ जाएगा, ये आपको मिल गया, क्या हो गया यहाँ पर
आपको अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोस्त क्या पूछ रहा है, उसे किस के मूल्य पर बेचे, फिर पूछ रहा है विक्रय मूल्य। आपको नया क्रय, इस क्रय मूल्य से आपको कह रहा है कि नया विक्रय मूल्य कितना हो यहाँ पर। अब फिर फार्मूला क्या रखेंगे, नया विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फिर लिखेंगे सीपी, क्या लिखेंगे, सीपी इंटू, ठीक है, यहाँ पर 100, इसका जस्ट उल्टा 100, यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है, लाभ हो रहा क्या करेंगे, प्लस करेंगे 20 और बटे क्या करेंगे 100। इसका जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर जो सीपी का ईएसपी का जस्ट उल्टा लगाया, या ऐसे आप ट्रांसफर करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। आपको सीपी पता है, सीपी आपको देखिए आप लोग निकाल लिया है, यहाँ रखिए 240, ये सीपी का मान है, इंटू यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 100 और बटे 90, ये सीपी का मान था, ठीक है, इंटू दोस्त यहाँ पर क्या आ गया, ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया, इसको हम जोड़ सकते हैं, 100 क्या आएगा, 120 आएगा, बटे क्या होगा 100 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या मिले, देखिए 100 कट गया, यहाँ से कटा दीजिए, इससे कटाइए, ये देखिए जो इसे 0 कट गया, अब कटा दीजिए कितना, 3 से कटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 तिरका 9, और यहाँ पर 3 अट्ठे क्या होगा 24 होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, अर्थात दोस्तों उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर 320 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस और क्या है कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 100 बटे क्रय मूल्य, यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर प्रॉफिट लाभ इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस लाभ रहेगा तो लाभ लिखेंगे, अगर यहाँ पर क्या होगा हान रहेगा तो हान लिखेंगे, इस सवाल में हान था इसलिए 10 लिखे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी फार्मूला याद रखेंगे, जब विक्रय मूल्य को जब ट्रांसफर करेंगे तो ये याद रखिएगा, तो इस तरह आपको अच्छा पेपर में कर पाएंगे, इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, देखिए यहाँ पर यह इस तरह का सवाल आपको जानते भी, हमने कराया भी है। देखिए आप किसी व्यक्ति को वेतन में पहले क्या करता है 20% की दोस्त क्या है यहाँ पर वृद्धि करता है, फिर क्या 20% की कमी हो जाती है, तो आपको बताना कि वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जितनी वृद्धि हो और जितनी क्या हो, यहाँ पर जितनी वृद्धि हो उतनी हानि हो, तो सवाल में हमेशा क्या होती है हानि आती है, ठीक है, क्या आती है हानि आती है। हानि क्या होगी, यहाँ पर कितना होगा, आपका जवाब याद रखिएगा, जितना परसेंट का लाभ हो जितना परसेंट का हानि है, तो ओवरऑल परिवर्तन वैल्यू क्या आएगी, हानि आएगी, तो आपका जवाब क्या होगा हानि होगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हानि है तो ऑप्शन लाभ वाला तो आंसर रहेगा नहीं, ठीक है, ये न तो हानि की बात ये भी नहीं रहेगा, लेकिन दोस्त वह कितना होगा ये आपको ये निकालना है। हानि देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, तो दोस्त हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहला लाभ है वह लिख लीजिए 20% की जो वृद्धि हुई, फिर क्या करेंगे जो हानि है उसको लिखिएगा 20% का हानि, और बाई क्या करिएगा 100, ठीक है। इसको जो वृद्धि हुई उसको लिखिए, जो बढ़ी हुई उसको लिखिए, यहाँ पर क्या है इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4% की क्या होगा हानि होगी, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, देखिए आइए दोस्तों इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा किसी वस्तु का दोस्त यहाँ पर मूल्य क्या 75 था, ठीक है, ये मूल्य 75 था, और दोस्तों पहले मूल्य में 20% की क्या वृद्धि की गई, ठीक है यहाँ पर, और दोस्तों फिर बाद में क्या है 20% की क्या कमी कर दी गई। अभी आप जानते हैं ओवरऑल क्या है इसमें क्या होगी कमी होगी, और कमी निकालने का आपको फार्मूला बताया है, अगर कितना परसेंट की कमी हुई अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि दोस्तों जब 20% की वृद्धि थी वो लिखेंगे, और जो कमी है दोस्तों यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है। और बाई क्या करेंगे 100, अगर पूछा जाए ओवरऑल कितना परसेंट कमी हुई तो आपका जवाब क्या होना चाहिए 4% की क्या होनी चाहिए कमी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या था x था, ठीक है, वस्तु का वर्तमान मूल्य x है, तो दोस्तों पहले वाला मूल्य क्या होगा, पहले मूल्य आपको दिया कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर 75, यहाँ पर लेकिन क्या वस्तु में 4% की कमी आ गई, तो दोस्तों वहां पर क्या इसका मतलब 4% क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 100 अपान क्या लिखेंगे 100 माइनस क्या करेंगे 4, तो क्या होगा 96 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 75 इंटू हो जाएगा 96 बाई क्या होगा 100 होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 25 या 75, 25 चौका 96, यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा यहाँ पर 4 6 24, 24 या 72,
तो दोस्तों उस वस्तु का क्या है, वो वर्तमान मूल्य क्या है, 72 है। क्यों क्यों 72 है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले 75 था, 75 था, ऐसे ऑप्शन भी दे सकते थे क्योंकि 75 था दोस्त। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब कमी हो, जब वृद्धि हो, आपस में बराबर हो तो ओवरऑल कमी है, इसलिए 75 था। 75 से घट कितना हो गया, 72 हो गया। तो दोस्तों यह देखिए 72, ये आंसर क्या है, ये 90 वाला तो हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर ये तो वैल्यू 75 से बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं। अब 75 भी क्या नहीं आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और क्या बचता बी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आया। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए यहाँ पर। ये भी दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत कम समय में दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा कि 800 रुपए की अंकित मूल्य पे, हमेशा डिस्काउंट पे ये दिया था अंकित मूल्य पे, ठीक है, अंकित मूल्य पर, लेकिन कहा कि दो बराबर, दो यहाँ पर क्या कहा, दो बराबर और क्रमागत डिस्काउंट क्या है, यहाँ पर छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य क्या हो गया, यहाँ पर दो डिस्काउंट दिया गया होगा, यहाँ पर पहला डिस्काउंट दिया गया होगा, यहाँ पर फिर दूसरा सेम डिस्काउंट दिया गया होगा, उसके बाद कराइए 512 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको बाई ऑप्शन से करिए, या मुझे 512 कैसे लाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। देखिए इसको मान लेते हैं कि पहला डिस्काउंट वो 20% दिया हो, ठीक है, यहाँ पर तो कितने में बेचा, 80 बाई क्या करेंगे 100। फिर कह रहा वो दोनों की डिस्काउंट क्या होना चाहिए, दो बराबर डिस्काउंट, वो भी 80 होगा, 80 बाई क्या करेंगे 100। इसको सॉल्व करिए, क्या आपको 812 मिल जाएगा। देखिए 4 जीरो, देखिए यहाँ पर ऊपर 4 जीरो कट जाएगा, 8 28 64, 8 अगर 64 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 512 जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर या दोस्तों अगर लॉन्ग कट जाना चाहते हैं कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 800। हम जानते हैं जब भी डिस्काउंट की बात करते हैं क्या करते हैं, 100 क्या करेंगे, 100 माइनस x करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इनटू ये पहला डिस्काउंट हो गया। और सेम डिस्काउंट करा कि यहाँ पर बराबर डिस्काउंट, हम इसी का स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसी का क्या 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्या ये करा 500 क्या हो जा रहा है 12 जा रहा है। अब दोस्तों इसको हम साफ देखिए 2 जीरो पहले यहाँ से कटा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों हम यह सबका स्क्वायर रूट से हटा सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर, या इसको हम इधर लाएंगे, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 100 माइनस x का होल स्क्वायर, या कड़ी हटाएंगे तो क्या होगा 512 इंटू क्या होगा 100 बाई क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। और दोस्तों हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा, इससे घटाएंगे जानते हैं कितना जाएगा, ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा, आसानी से सबका वर्गमूल निकल जाएगा, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ 20 मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्टली बाई ऑप्शन से यहाँ ऐसे अप्लाई करिएगा, समय आपका बचेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर कहा मूल्य पर कहा यहाँ पर 120% बढ़ाकर क्या करता, चिन्हित करता है, ठीक है। यहाँ पर तो मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य पहले स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, यहाँ पर ये 100 रहा होगा, 100% की बात कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ा दिया गया तो वह उसका क्या बढ़ गया, उसको चिन्हित करता है, इसका मार्क प्राइस आ गया, उसका क्या है अंकित मूल्य आ गया, क्योंकि बढ़ा दिया। तो दोस्तों 100 पहले से मान लीजिए उसका 100 रहा होगा क्रय मूल्य स्टार्टिंग में, वो बढ़ा क्या कर दिया 120% और बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा 100 में 120 जोड़ेंगे क्या होगा 220 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे ही डिस्काउंट देगा, अब वो कितने बेचेगा उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। करा कि यहाँ पर क्या करा 30% तक छूट देता है, ठीक है। तो कितने बेचा है, तो 220 का निकाल लीजिए, 30% बेचा छूट दिया, इसके बाद 70% में बेचा, 70 बाई 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब जानते हैं कि लाभ हानि की गणना हमेशा इसके क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही की जाती है। तो दोस्तों ये हम यहाँ से कटा भी सकते हैं। अब देखिए लेकिन यहाँ पर कहा कि जो लागत मूल्य, इसका जो सेलिंग प्राइस है कहा दोस्तों कितना है 700 क्या है 50 है, लेकिन आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है 100 दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यह इसका मतलब क्या है, जब हम 100 पे निकाला, यहाँ पर 100 पे जब हम बताया 100 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 पे अगर ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर कहेंगे 22 क्या है गुणे 7 आ गया, ठीक है। 100 पे क्या ये मेरा क्या जानते हैं, यहाँ पर सीपी है, ये क्या है एसपी है। जब 100 था तो दोस्तों ये इतने में बेचा, ठीक है। लेकिन आपका वास्तव में जो लागत मूल्य कितना है 750, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू लिखेंगे 22 गुणे 7 बटे 100। आपको तो कितना का निकालना है, वह कह रहा कि एक की वैल्यू आपको निकालना है कितनी की वैल्यू, वह कह रहा उसका 750 मूल्य, तो 750 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। और 750 पे अगर उसका लागत मूल्य 750 है,
यहाँ पर देखिए 750 आ गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा आसानी से कर सकते हैं। देखिए या गुणा भाग कर लीजिए यहाँ पर, या डायरेक्टली देखिए ये 11 का, ये देखिए 11 का मल्टीपल है, तो 11 से संख्याएं कौन सी डिवाइड होगी, 11 का डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं। देखिए 5 एक छोड़ते हैं तो 6 माइनस 6, एक छोड़ के जोड़ते हैं से संख्याओं का अंतर 0 आ जाए, 11 आए, वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और दोस्त कोई भी 11 से डिविजिबल नहीं होता है, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो आप यही मिल जाएगा। इसको कटा भी सकते हैं, 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ 25 तिया 75 मिल जाएगा। और दोस्तों इससे कटा दीजिए, 2 से कटाइए, आपको मिल जाएगा 15, यहाँ से कटाएंगे 2, यहाँ पर क्या आएगा, ये कटाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पर 11 होगा। अब यहाँ पर 11 सके 77 हो जाएगा, यहाँ पर 77 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, तब भी आपका आंसर मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से क्या है दोस्तों, यहाँ पर नींबू खरीदता है और करा उतने ही नींबू, ठीक है, यहाँ पर उतने ही नींबू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 रुपए में क्या है 1 की दर से क्या वो खरीदता है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले क्या है यहाँ पर देखिए संख्या अलग अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 होगी, यहाँ पर दोस्तों क्या है संख्या क्या है 1, लेकिन आपको बात कर रहा है उतने ही नींबू। तो संख्या कैसे बराबर करेंगे, संख्या बराबर करने का तरीका यह है कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करें कितना है 2 का, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 2, इसका मतलब क्या है, वह 1 रुपए में, यहाँ पर इसका सीपी की बात करते हैं, यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 1 का 2, 2 नींबू यहाँ खरीदा, यहाँ पर क्या 2 नींबू यहाँ पर खरीदा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये अगर हम बात करेंगे टोटल कितना है, क्योंकि यहाँ भी खरीद रहा है, यहाँ भी खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर पैसा जोड़ेंगे देखिए 1 रुपए यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 होगा, 4 1 5 रुपया, 5 रुपए में कितना नींबू खरीदा, 2 तो यहाँ खरीदा हुआ, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि दोस्त उतने ही नींबू की बात कर रहा है। अगर हम इसको 2 सपोज करेंगे तो इसका भी आपको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका बाद 4 नींबू खरीदा। ठीक है, ये इसका ये क्या हो गया, ये रुपया आ गया, ये तो संख्या आ गई। या ऐसा कर सकते हैं, वह 4 रुपए क्या है, वह 5 रुपए में 4 नींबू खरीदा। ये तो अब बात करेंगे सीपीएसपी की, बेचने की बात करेंगे। वो बेचने की बात कर रहा है, देखिए 3 रुपए में क्या यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 की दर से बेच दिया, ये भी संख्या है। लेकिन हम लाभ हानि की गणना कब करते हैं, जब ये संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, या संख्या बराबर हो, या दोस्त हम जानते हैं कि पहले क्या करते थे, आपको बताया गया था, पहले संख्या लिख दीजिए, मार्केट में जाइए, पहले सामान लीजिए, उसके बाद पैसा दे दीजिए। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए संख्या कितनी है, 4 आ गई, इसके बाद क्या है, संख्या 4 की संख्या लिख दीजिए, इसको पलट कर लीजिए, संख्या लिख दिए, यहाँ पर 5 आ गया, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये भी 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आपको 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 3 15, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 3 15 होगा, ये 5 3 15 होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12, अर्थात देखिए ये मेरा क्रय मूल्य हुआ, ये दोस्तों विक्रय मूल्य हुआ। यहाँ पर लाभ हानि की गणना कर ही सकते हैं, ये जानते हैं या नहीं। दोस्तों आपको हमने बताया ये मेरा क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, ये हमने कहा कि संख्या बराबर कर लीजिए। संख्या बराबर करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, इसमें भी संख्या बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए कितना, लेकिन दोस्तों यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और दोस्तों हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हम किस लिए करते हैं कि संख्या जानते हैं, जितना भी सामान खरीदेंगे, ये 12 नींबू खरीदा, 12 में बेचा, अब जो पैसा मिला उसी से लाभ हानि की गणना करते हैं। देखिए अब मेरा देखिए ये देखिए कितना आ गया, यहाँ 15 में खरीदा था और वो क्या 12 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, जैसे यहाँ पर आ गया, देखिए वही आ गया, तो लाभ कितने का आ गया, आप कहेंगे लाभ दोस्तों कितना आ गया, लाभ सॉरी क्या हुआ, 15 में खरीदा 12 में बेचा, तो क्या होगा, हानि हुई। ठीक है, यहाँ पर तो लिखेंगे हानि। ठीक, सॉरी यहाँ हानि लिखेंगे, हानि हुआ, हानि कितने का हुआ दोस्तों, 3 की हानि हुई, तो गुणे 100 हमेशा किसे डिवाइड किया था, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5 गुणे 3 है, यही क्रय मूल्य है इसका। अब इसे कटा दीजिए, देखिए 3 3 कट गया, इसे कटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 20%, क्या होगा 20% क्या होगा, ये दोस्तों क्या होगी, हानि आ गई। ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने गलती से क्या हुआ, यहाँ पर लाभ लिखा, लेकिन क्यों यहाँ पर 15 में खरीदा, 12 में बेच रहा है, तो कम में बेच रहा है, तो उसके बाद हानि हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है,
यहाँ पर ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, ऐसे भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा, जब भी लाभ परसेंटेज पूछे ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लीजिए। लाभ परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, त्रुटि, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा त्रुटि, जो आपको उसकी त्रुटि हो रही है, त्रुटि अपान 100, क्या लिखेंगे, एक क्या जानते हैं, 1 किग्रा है ना, 1000 किलोग्राम होता है, 1000 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर त्रुटि। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रुटि, यहाँ पर इनटू क्या है याद रखिएगा 100, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए त्रुटि कितनी कर रहा है, देखिए वास्तव में वो 1000 का था, 1000 उसका 1 किलोग्राम उसका बाट था। ठीक है, 1000 ग्राम था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम क्या कर रहा है दोस्तों, वो क्या कर रहा है वहां पर क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है 900 ग्राम। दोस्तों त्रुटि कितना कर रहा है, 900 घटा लीजिए कितना मिल जाएगा, आप जानते हैं आपको मिल जाएगा 100, अर्थात जो त्रुटि कितनी आ रही है वो 100। तो यहाँ पर रखिए देखिए 100, और यहाँ अपान क्या है, वो 1000 की ग्राह है, 1000 में से अगर त्रुटि घटाएंगे क्या आएगा 900 ही आएगा, तो 900 लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपान क्या होगा 9 होगा। तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर कर लीजिएगा, ये 9 है। ठीक है, यहाँ पर क्या ये 9 कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह का सवाल हो तो इस तरह अप्लाई करिएगा, त्रुटि अपान 1000 इसलिए आया क्योंकि जानते हैं एक क्या है, एक क्या होता है 1000 की क्या हो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, तो जानते हैं इसलिए 1000 है। ठीक है, यह सवाल देखिए घुमाएगा तो ऐसे पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर घुमाता है हल्का सा तो आपको देखने को ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दुकानदार वस्तु के लागत मूल्य पर बेचता है, वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, वो 25% का लाभ कमाता है। अभी से हमने आपको बताया था क्या था, यहाँ पर लिखा था त्रुटि था, क्या था 1000, यहाँ पर क्या था माइनस क्या था, यहाँ पर त्रुटि, यहाँ पर त्रुटि, और दोस्तों यहाँ पर क्या था इंटू 100 था, और बराबर क्या था ये लाभ था। आपको लाभ बराबर ये लिखा था, लाभ आपको 25% दिया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ से त्रुटि निकाल सकते हैं, त्रुटि यहाँ पर अगर मानते हैं त्रुटि के स्थान पर क्या x रख सकते हैं, अब यहाँ x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे आंसर आएगा, या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऑप्शन में आपको लाना है 25 कैसे आएगा, तो हम त्रुटि मान लेते क्या, अगर वो 1000 था, ठीक है 1000 उसका वास्तव में उसका बाट 1000 का होता है, वो अगर मान लेते पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, अगर कितनी त्रुटि हो गई 1000 में से अगर 800 वो लिया होगा तो क्या 200 आएगा, यहाँ पर 200 हुआ, और यहाँ पर 200 हुआ। अब जानते हैं नीचे क्या हो जाएगा 800 हुआ। ठीक है, इंटू 100, क्या वैल्यू ये 25% दे रहा है, 25% लाभ दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 चौक 8 हुआ है, ये 25% का होगा, तो डायरेक्टली या एक मान सपोज कर लेते हैं, या बाई ऑप्शन से यहाँ पर हमने तो क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर वो बाट कितना का प्रयोग किया, वो बाट का प्रयोग किया कितना, बाट का प्रयोग किया क्या x, वह जो x मान लेते हैं कि वो त्रुटि किया होगा, तो जानते हैं जो भी x की वैल्यू आएगी हम 1000 में से x का मान घटा देंगे, वह ये टोटल त्रुटि आ जाएगी, तो समझ आ गया कितना बार का प्रयोग करेगा। तो या डायरेक्टली ऐसे कर लीजिएगा या बाई ऑप्शन से जाइएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कह रहा ए ने किसी वस्तु को बी को 20% क्या कहता है, ये मुनाफे पे बेचता है, फिर क्या है बी क्या है 25% मुनाफे पे बेचता है, फिर क्या है सी को दोस्तों यहाँ पर 225 रुपए भुगतान करने पड़ते हैं। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उसका पूछ रहा है कि वास्तव में एक के पास उसका कितना भुगतान किया हुआ, उसका वास्तव में उसका क्रय मूल्य कितना था, यहाँ पर उसका वास्तव में उससे क्रय मूल्य पूछ रहा है कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखिएगा 225, यहाँ पर फिर उल्टा चलिएगा। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर जानते हैं इसको इतना भुगतान करना पड़ा, अर्थात इतने में उसको बेचा हुआ तो क्रय मूल्य, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 100 बटे कितना होगा 25% मतलब क्या होगा 125 कर दीजिएगा, 125 होगा इंटू, फिर से करते जाइएगा जितना रहे करते रहेंगे। ठीक है, 100 यहाँ पर बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 20% क्या हो जाएगा 120 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कटाते हैं 25 चौका 100, 25 क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 पंच 125, अब जानते हैं यहाँ पर कटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कटाएंगे 5 चौक क्या होगा यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 5 चौक 20 55 25। ठीक है, यहाँ पर कटा दीजिए। अब यहाँ पर कटाइए, अब यहाँ पर कटाइए एक जीरो इससे कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 4 3 12, ये कटाएंगे क्या आएगा ये आपको मिल जाएगा ये आपको यहाँ पर 15। तो इस सवाल का उसका क्रय मूल्य वास्तव में कितना रहा होगा, वो 150 रहा होगा।
कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्टली क्या करेगा, 100 अपान प्रॉफिट, 100 अपान क्या है प्रॉफिट, सब प्लस एड करके इस तरह करेंगे, कम समय में जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 2 घड़ियां का कुल मूल्य 800 क्या, दोनों घड़ियों का मिला के क्या, 2 घड़ी है 840 रुपए में उसका क्रय मूल्य। ठीक है, एक घड़ी पर कहा 16% का लाभ, दूसरे पर क्या है 12% का लाभ और हानि। ठीक, हानि है। और कह रहा कि कुल सौदे में न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। ठीक है, ओवरऑल न तो, इसके लिए देखिए एलिगेंट मिक्सचर का आप जानते हैं कंसेप्ट, देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप 16% का लाभ, ठीक है, फिर 12% की हानि। ठीक है, और कह रहा ओवरऑल न तो लाभ हुआ न तो हानि, तो मान लेते हैं 0। ठीक है, अब क्या करिए इसमें घटा दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए कहता है ओवरऑल 5% का लाभ होता तो यहाँ 5 लिखते। अगर 10% इसे आप कहा कि न तो लाभ हुआ न तो हानि, इसलिए 0 लिख दिए। अगर यहाँ कहता 5% 10% करते, यहाँ पर इसको घटा देते। ठीक, तिरछे पे घटाएंगे। ठीक है, घटाइए तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये इसका रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ पर रेशियो आ गया, घटा सकते हैं। अनुपात में घटा दीजिए, 4 से 4 3 12, 4 4 16। और दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उस घड़ी जिसे दुकान पर लाभ किस पे हुआ था, ये लाभ वाले कौन सा लाभ इस पे हुआ था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू था 3 की वैल्यू। ठीक है, 3 की वैल्यू। अब जानते हैं यहाँ पर लाभ वाले के निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाले पे लाभ होता है। फर्स्ट का जो कह रहा है यहाँ पर उसका क्रय मूल्य कितना होगा, हम जानते हैं कि दोनों घड़ियों का मूल्य कितना है 840। आपको किसका निकालना है, पहले वाले का। यहाँ पर लिखेंगे 3 और दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं। देखिए क्या होगा, 4 3 7 होगा। आप कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 1 का 7, 7 दूनी 14, क्या हो गया, जो फर्स्ट घड़ी कितनी थी 12 36 360 रुपए में दोस्तों यहाँ पर उसका क्रय मूल्य था। अगर दूसरा पूछता हम 840 में 360 घटाते दूसरे पर, वो हानि में जो बेचा था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ये तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है। देखिए आपको निकालना क्या है, एक गाय को 1000 रुपए का स्थान पर वह 1110 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों क्या निकालना है, एक गाय को इतने बेचने पर इतना अधिक लाभ होता है, तो क्या निकालना है इसमें। यह सवाल क्या है, यहाँ पर क्या पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर उसका क्रय मूल्य पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बेच रहा है, ये भी क्या है बेच रहा है, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना हो, गाय का वास्तव में गाय का क्रय मूल्य कितना था, सीपी निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा सीपी निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर कितना है, पैसे में अंतर कितना है। देखिए 1000 है, 1000 से बढ़ के 1010 होगा, 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणे क्या होगा, फार्मूले में होता है 100, और जो डिफरेंस होता है क्या, इनमें जो अधिक डिफरेंस कितना है 5 है, यहाँ पर 5 करिएगा तो क्या होगा 5 दूनी 10 हुआ। तो वास्तव में जो गाय का मूल्य कितना था 200 रुपए था। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो बेचने का अंतर था यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, एसपी का अंतर, एसपी का यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर इनटू लिखेंगे 100 अपान क्या उसके प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट का अंतर। ठीक है, रेशियो में प्रॉफिट का यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा जब इस तरह का सवाल देखने को मिले। आइए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य क्या है, यहाँ पर 400 क्या है, यहाँ पर 540 रुपए है। फिर यहाँ पर देखिए ये इसको समीकरण बना के लगा सकते हैं, यहाँ पर समीकरण बना के लगा सकते हैं, या देखिए ऐसे करिए। देखिए यहाँ पर देखिए मेजों की संख्या यहाँ पर समान है, यहाँ पर क्या है मेजों की संख्या, समीकरण बना के लगाएंगे तब भी सही है। या डायरेक्टली लिखे इन दोनों घटाएं क्या आएगा, 2 मेज इधर है 2 मेज इधर कट जाएगा। ठीक है, तो आप वो हटा दीजिए। देखिए 3 कुर्सियां यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कुर्सी, यहाँ पर घटाए कितना आएगा, आपको मिल जाएगा क्या होगा 2 कुर्सी हो जाएगा। ठीक है, 2 कुर्सी का मूल्य कितना हुआ, यहाँ जब ये घटा रहा है तो इसको भी घटाना पड़ेगा, आपको घटा दीजिए क्या कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 540 यहाँ भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको 0, यहाँ पर मिल जाएगा 7, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 540 में से कितना घटाना है 400 क्या है 70 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर क्या होगा 70 था 70। 2 कुर्सियों का मूल्य 70 है, लेकिन आपको कितना निकालना है, आपको निकालना 5 कुर्सी का मूल्य। ठीक है, तो एक कुर्सी का पहले मूल्य निकाल लीजिए, तो क्या होगा डिवाइड करेंगे अगर 35 आ जाएगा। आपको कितना निकालना है 5 कुर्सी का, तो यहाँ एक कुर्सी का इतना तो 5 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, कितना मिलेगा आपको 25 25 हो जाएगा
और 5 25 2 हो जाएगा, 5 3 15 2 17 मिल जाएगा। क्या होगा 175 होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी। लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर कुर्सियों की संख्या बराबर थी, या समीकरण बनाते समीकरण यहाँ से 1 मिलता है, यहाँ समीकरण 2, ऐसे देखिए यहाँ पर 2 क्या लिखते हैं, यहाँ पर मेज को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेज ही रखते हैं। और यहाँ पर चेयर, यहाँ पर क्या है 3 क्या है, यहाँ पर चेयर है, ये किसके बराबर है, यहाँ पर क्या होगा 800 क्या होगा 40 होगा। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं 2 यहाँ पर मेज करते हैं और प्लस एक क्या करते हैं चेयर करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 470। अब इसको समीकरण बना के हम यहाँ पे कटाएंगे, फिर वही डायरेक्टली करना पड़ेगा। तो समीकरण बना अच्छा के जब यहाँ पर इक्वल है तो डायरेक्टली करिएगा, नहीं समीकरण बनाकर आपको सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।